जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। सो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का सेशन। सभी लोग आ जाएं और जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, आज के इस सेशन में दोस्तों हमें हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ना है। और सॉरी, हिंदी व्याकरण नहीं, मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें दोस्तों व्याकरण से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे और कई ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी लोग आ चुके हैं तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दो। आज दोस्तों अपन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे और साहित्य के बहुत ही अच्छे प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जितने भी साथी जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, जल्दी जल्दी से आ जाओ, फटाफट से सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो। दोस्तों आज अपनी क्लासों में थोड़ा सा मिस हुआ है ना, लेकिन अब क्लास दोस्तों अपनी अच्छी चल रही है। सभी तक मेरी आवाज जा रही है, सभी तक दोस्तों मेरी आवाज और मैं आपको दिख रहा हूं और आपको प्रश्न दिख रहा है। सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो। ठीक है, और इस क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच चुका है, तो जल्दी जल्दी से आ जाए हमारे सभी साथी फटाफट से और लाइक कर दो जल्दी से। ठीक है, जितने भी, एक क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है और वो क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है जल्दी से कि वारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है। वारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताएं और एक बार जल्दी से लाइक करो और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दिया करो। जल्दी जल्दी से फटाफट से आओ, क्वेश्चन का आंसर आनी चाहिए। वारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है? सिद्ध साहित्य से है, रासों से है, लोक साहित्य से है, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन होगा वो ऐसा साथी जो सबसे पहले इसका आंसर बताएगा? दोस्तों जल्दी से बताइए और यहां पर जल्दी बताओ फटाफट से। उत्तर हो जाएगा कि सर ये सिद्ध साहित्य से। अब सिद्ध साहित्य जब आपने क्वेश्चन बता ही दिया है दोस्तों, तो आपको ये सिद्ध साहित्य से संबंधित बताना है कि सिद्धों में प्रथम जो नंबर आता है वो किसका आता है। एक क्वेश्चन आता है कि सिद्धों में प्रथम कौन थे, फिर एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसका था। तो ये दो क्वेश्चन और आपको जल्दी जल्दी से बताना है। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन बनता है कि सिद्धों की संख्या कितनी थी। सिद्धों की संख्या कितनी थी, जल्दी से बताइए। तो यहां पर राइट आंसर होता है कि सर वारकरी संप्रदाय का संबंध है सिद्ध साहित्य से। सिद्धों की संख्या अगर पूछी है तो मान के चलो 84। सिद्धों में प्रथम स्थान किसका है तो सरहपा। अब सरहपा की बात आई तो सरहपा किस सदी के हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए। जल्दी से कमेंट में लिख दो फटाक से जितने भी हमारे साथी हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? एक क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों, जल्दी से बताएं। और सभी साथी, हमारे जितने भी साथी हैं जिनको भी नोट्स मंगवाना है हिंदी साहित्य के दोस्तों, वो 2100 रुपए पे करके दोस्तों आप नोट्स मंगवा सकते हैं, अपना पता व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है ये क्वेश्चन पूछा गया। नेमिनाथ रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, सुमति गढ़ी रास, या फिर जय मयंक जस चंद्रिका, यानी कि 2 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहां पर पूछा गया। शालिभद्र सूरी जिनको कि गणपति चंद्रगुप्त ने दोस्तों हिंदी का प्रथम कवि माना है और इनकी एक रचना है, वो रचना तो आपको बतानी ही है। तो बताइए जल्दी से क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा दो ताकि इंफॉर्मेशन आपके यहां तक दोस्तों समय से पहुंच जाए। ठीक है, तो शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन है। आपका उत्तर हो जाएगा भरतेश्वर बाहुबली रास। ये तो बिल्कुल सही है। एक बाहुबली रचना और है दोस्तों, किसकी है? एक बाहुबली कहानी है, वो कहानी किसकी है बताइए। यहां पर भरतेश्वर बाहुबली रास की बात आई है तो इस रचना को गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी की प्रथम रचना माना और इसके रचनाकार शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना किसने? गणपति चंद्रगुप्त जी ने। ठीक है, अब एक बाहुबली रचना है, ये रचना पूछी गई थी तो कई लोग इस चक्कर में भरतेश्वर बाहुबली समझ रहे थे, लेकिन केवल पूछा गया था कि बाहुबली की रचनाकार कौन है। बताओ बाहुबली किसकी रचना है, फटाक से बताना। उसके बाद ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख संत कवि का नाम क्या है? 3 नंबर का क्वेश्चन, लाइक कर दो जल्दी से। विश्वास मलिक जी जल्दी से लाइक करो। यहां पर ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख संत कवि का नाम क्या है ये आपको यहां पर चयन करना है। सूरदास, चंद बरदाई, कबीरदास, या फिर विद्यापति? बताएं ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख संत कवि का नाम क्या है? और बहुत बढ़िया यहां पर दोस्तों
आपका ज्ञानाश्रय शाखा पूछा गया, प्रमुख संत कवि का नाम पूछा गया, तो आपका उत्तर सही आना चाहिए। फटाफट से सभी लोग बताएंगे और एक बार लाइक भी कर दो। बहुत बढ़िया। बाहुबली, बाहुबली बताना है, बाहुबली किसकी रचना है? बाहुबली पूछी गई थी दोस्तों ये रचना, और आपने बताया कि सर ज्ञानाश्रय शाखा ये कबीरदास की रचना है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1398 में हुआ था दोस्तों। कहां पर हुआ था? लहर तारा, लहर तारा दोस्तों यहां पर हुआ था, काशी। ठीक है। मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। मगहर, कबीर याद रखते ना, ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख संत कवि हैं 1398 में जिनका जन्म होता है। बात कर लेते हैं पा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? पा, पा फा बा भा मा। तो पा ध्वनि का उच्चारण स्थान बताना है। तन्मय जी बताइए, पा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, ओष्ठ है, मूर्धन्य है या फिर कंठ है? ये आपका प्रश्न है, सभी लोग बताएंगे और एक बार जल्दी से लाइक भी कर देंगे। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 में आपको बताना है पा फा बा भा। अपन पढ़ते ना कचट तप, कचट तप। ठीक है, मंत्री जी आ गए हैं, बुलडोजर बाबा आ गए, वेरी गुड। यहां पर पा ध्वनि का उच्चारण स्थान 4 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर है ओष्ठ है। ओष्ठ है यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि पा फा बा भा मा ये ओष्ठ से उच्चारण इनका होता है। बी नंबर आपका सही हो जाता है दोस्तों। सूरवीर का विलोम क्या होगा? आपको पता है एक बाहुबली रचना है दोस्तों, किसकी? जैनेन्द्र कुमार की। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचनाकार है शालिभद्र सूरी। एक बाहुबली रचना है किसकी? जैनेन्द्र कुमार की। ठीक है, आपको पता है जैनेन्द्र कुमार मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और सूरवीर का विलोम क्या हो जाएगा? इसे साहसी कहेंगे, कायर कहेंगे, वीर कहेंगे या फिर इनमें से कोई नहीं? रश्मि पाठक जी 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर सूरवीर का विलोम शब्द क्या होता है? और बाल गोविंद जी क्या हो जाएगा राइट आंसर? बोले सर कोई कायर होता है और कोई होता है शूरवीर, है ना? बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, संत काव्य नाम किसने दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है ये क्वेश्चन, और मैंने आपको ट्रिक से भी याद करवाया है दोस्तों। आज अपनी जो लाइव क्लासें थी, पेड जो लाइव क्लासें थी, थोड़ी सी परेशानी गई, है ना? कुछ मिस्टेक के कारण वो क्लासें नहीं हो पा रही थी, लेकिन एक बार फिर वापसी और धमाकेदार वापसी के साथ यहां पर अपना अध्ययन फिर चालू हुआ है धमाकेदार तरीके से। संत काव्य नाम किसने दिया? आचार्य शुक्ल ने, राहुल सांकृत्यायन ने, राम कुमार वर्मा ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये 6वां नंबर है, जल्दी से बताना है तनु जी। 6 नंबर का क्वेश्चन है और 6 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर चला जाता है कि सर संत काव्य जो नाम दिया है वो दिया है राम कुमार वर्मा। जन्म कब हुआ इनका? 1905 में जन्म हुआ इनका, राम कुमार वर्मा का। ठीक है, तो राम कुमार वर्मा जी को याद रख लेना। छायावाद के दोस्तों कवि माने जाते हैं राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा इन्होंने। कब लिखा? 1938 में लिखा। ठीक है, लेकिन ये 1938 में जो इन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था, ये ग्रंथ कैसा था? बोले सर ये ग्रंथ तो अधूरा था। अधूरा था तो आपका यहां पर तो सी नंबर बिल्कुल सही हो गया। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया? किस रूप में देखा गया? अपन ने सूफी काव्य पढ़ा, सूफी काव्य की 2-4 बातें अपन कर लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ हम 2-4 बातें भी दोस्तों कर लेते हैं। जैसे किसी भी गांव की बात करते हैं तो गांव के 2-4 व्यक्तियों की भी बात अपन कर लेते हैं। ऐसे अपन कोई क्वेश्चन जब यहां पर आपसे पूछा जाता तो अपन इसके आजू बाजू भी ताक झांक कर लेते हैं, होता है ना ऐसा। सूफी काव्य के बारे में दोस्तों 2-3-4 विशेषताएं हैं जो कॉमन होती हैं। एक तो यह है कि सूफी काव्य प्रायः काय में लिखा गया? काय में लिखा गया दोस्तों? काय में लिखा गया? अवधी भाषा में लिखा गया। ठीक है। दूसरा, सूफी काव्य प्रायः मुसलमान कवियों द्वारा लिखा गया। सूफी काव्य प्रायः प्रबंधात्मक है दोस्तों। ठीक है, तो ये 2-3-4 विशेषताएं हैं जो कॉमन है सूफी काव्य में। और आपका यहां पर उत्तर है कि सर सूफी काव्य परंपरा में आराध्य को जो भक्ति इन्होंने की है वो प्रेमिका के रूप में की गई है। और दोस्तों इसका अर्थ सीधा सीधा यही समझता है कि आप भगवान की भक्ति तो करते हैं, लेकिन उस श्रद्धा से और वो जो दोस्तों बेचैनी होती है ना, उस बेचैनी से, उस श्रद्धा से आप भगवान की भक्ति नहीं करते। मैंने कई बार आपको बताया है कि जिस प्रकार से एक प्रेमी और प्रेमिका का दोस्तों एक प्रेम होता है,
प्रेमी का प्रेमिका से मिलने के लिए आतुरता और प्रेमिका का प्रेमी से मिलने की जो आतुरता, जो बेचैनी होती है दोस्तों, अगर यही बेचैनी भगवान से हो जाए तो सूफी काव्यधारा यही कहती है कि भगवान भी आकर पूछेंगे कि बेटा बता कौन सा काम करना है, परीक्षा पास करना है क्या, है ना। तो अपन को याद कर लेना है कि प्रेमिका के रूप में, यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कवि सतसईकार है। सतसईकार कौन है? 8 नंबर के क्वेश्चन में कई बार अपन ने देखा, आप लोग भी थोड़ा सा महसूस करते होंगे दोस्तों, बहुत सारे यहां पर वीडियो देख रहे हैं और दोस्तों सभी लोगों ने कहीं ना कहीं प्रेम तो किया होगा। वही सूफी काव्यधारा भी कहता है कि जो दोस्तों प्रेमी और प्रेमिका का मोह प्रेम होता है, यही अगर प्रेम भगवान से हो जाए तो जो तड़प हो जाए, है ना, बिल्कुल जो तड़प होती है वही ईश्वर से हो जाए तो भगवान भी कहेंगे कि वाह बेटा, ठीक है, तब तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन ऐसी भक्ति नहीं करते आप लोग, थोड़ा सा अपने आप में सोचना। तो बताओ कौन सा कवि सतसईकार है? केशवदास है, पद्माकर है, सियाराम शरण गुप्त है, वियोगी हरि है। आपने देखा होगा दोस्तों कई चीजें, है ना। प्रेमी प्रेमिका अगर कोई बात नहीं कर रहा तो कोई क्या होता है, नस काट लेता है, कोई दोस्तों ट्रेन के आगे कूद जाता है, कोई मर जाता है। इतनी तड़प, इतनी आतुरता तो कभी भगवान की भक्ति में देखने को नहीं मिलती, लेकिन मिलती है। कई संत महापुरुष ऐसे होते हैं कि उपवास करते करते अपनी जान भी दे देते हैं, है ना। और दोस्तों वो उपवास करते हैं और भक्ति करते हैं, ठीक है, तो निश्चित ही उनको भगवान प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। अपन ने देखा था तुलसीदास जितना प्रेम अपनी दोस्तों पत्नी से करते थे, उससे डबल उन्होंने भगवान से किया। देखा था ना अपन ने कि तुलसीदास की पत्नी ने कहा कि अगर इतना प्रेम आप भगवान श्री राम से करोगे तो वो आकर के कहेंगे कि बता तुलसीदास क्या समस्या है। तो वो आया था ना कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़। और 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका क्या? 8 नंबर के क्वेश्चन में केशवदास, पद्माकर या फिर सियाराम शरण गुप्त या वियोगी हरि। क्या लगाया आपने? डी नंबर लगा दिया। तो आपका यहां पर सही आंसर क्या जा रहा है सभी लोग बताएंगे और एक बार जल्दी से लाइक कर दो। क्या है यहां पर राइट आंसर? तो वियोगी हरि आपका राइट आंसर है, डी नंबर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बातें हैं, यहां पर आते हैं। आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ? 9 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे और एक बार जल्दी से लाइक भी कर देना। राइट आंसर यहां पर क्या जा रहा है आपका? आधुनिक काल में गद्य के साथ किसका विकास हुआ है, ये भी आपको बताना है। बिल्कुल दीपिका शुक्ला जी, रामचरितमानस लिख दिया इन्होंने, जो कि दोस्तों आज भी अपन भक्ति करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको उत्तर बताना है, तो जल्दी से बताइए। 9 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे और एक बार लाइक करना है। आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ? और 9 नंबर के आपका क्वेश्चन चला गया कि सर पद्य के साथ गद्य का भी विकास हुआ, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंचन का पर्यायवाची शब्द क्या है? 10 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। तो आज क्लास अपनी बड़ी मुश्किल में चालू हुई, बहुत मेहनत के बाद करनी पड़ी थोड़ी सी। जब चालू हुई तो सभी को निश्चित रूप से खुशी हो रही होगी कि बताओ इतनी अच्छे से क्लास चालू हो गई। कितनी मेहनत की अपन ने, दोपहर में चालू नहीं हुई क्लास, है ना, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम जाती रही, क्लास चालू नहीं हो पाई, लेकिन अब चालू हुई मेहनत के बाद, प्रयास के बाद, ठीक है। तो सबको कहीं ना कहीं खुशी हो रही होगी, ठीक है। तो यहां पर आपको 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए कंचन का पर्यायवाची शब्द क्या है? कनक, चांदी, कोप या फिर दवा? और कंचन का पर्यायवाची पूछा है, उत्तर हो जाएगा कनक, यानी कि आपका जो ए नंबर है कनक वो बिल्कुल सही है, ठीक है, ए नंबर राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, एक देश से दूसरे देश को वस्तुओं को भेजने के लिए क्या कहा जाता है? ये तो आपको पता ही है, एक देश से दूसरे देश को वस्तुओं को भेजने के लिए क्या कहा जाता है? निर्यात, आयात, निर्गम या फिर इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर का क्वेश्चन है। सौरभ कुमार जी, मनप्रीत जी, प्रदीप कुमार जी, सभी लोग बताएंगे। शेयर भी कर दो, जल्दी से शेयर कर दो और लाइक भी करना है दोस्तों, सभी लोगों को लाइक करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। बुलडोजर बाबा जी, अभी आप तो क्या आए नहीं थे, कितनी परेशानी, पेड क्लास आज चालू नहीं हो रही थी,
है ना। और क्या है कि मंत्री जी आ गए क्लास में अपनी, ठीक है। एक देश से दूसरे देश को वस्तुओं को भेजने के लिए निर्यात कहा जाता है, यानी ये नंबर भेजने के लिए निर्यात कहते हैं, निर्यात। और दोस्तों भेजने के लिए निर्यात, और वहां से कोई सामान आता है तो आयात, ठीक है। तो यहां पर देखो नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया, किस भाषा के शब्दों को लिया गया है, अंग्रेजी, आधुनिक हिंदी भाषा, लोक भाषा या फिर विदेशी भाषा। बताओ संजय सेन जी क्या हो जाएगा यहां पर 12 नंबर के क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रिया वर्मा जी, जिन भी साथियों को एडमिशन लेना हिंदी साहित्य में, बढ़िया सा दोस्तों यहां पर हिंदी साहित्य आपको पढ़ाया जाता है, मस्ती तरीके से पढ़ाया जाता है, पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए। 12 नंबर के क्वेश्चन में बिल्कुल आनंद जी, लाज ना लागते आपको, है ना, द्वारे आयतु सात और धिक धिक ऐसे प्रेम। थोड़ा सा आप भूल गए नई नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया नई कविता में। अब एक चीज बताना है आपको, नई कविता की बात आई है तो यहां वहां थोड़ा सा झांक लेते हैं, आदत होती ना सबकी कि कहीं जाते तो यहां वहां झांक लेते, यहां कैसा है वहां कैसा है, तो अपन भी नई कविता में झांक लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि नई कविता पत्रिका का, नई कविता का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, उत्तर होता अज्ञे जी ने, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ, ठीक है, इसके संपादक कौन थे, ये क्वेश्चन तो आपको ही बताना है, ठीक है। और दोस्तों जब नई कविता की बात आ ही गई है तो यहां पर 12 नंबर के क्वेश्चन में आपको लगाना है और आधुनिक हिंदी भाषा का इसमें प्रयोग हुआ और बी नंबर आपने बताया है। जल्दी से बताओ, नई कविता पत्रिका के माध्यम से ही दोस्तों नई कविता की स्थापना हो गई थी। वैसे तो 1951 से नई कविता के बीज दोस्तों क्या हो गए थे, बो गए थे, लेकिन अपन को याद रख लेना है, क्वेश्चन पूछा गया राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक है, कोणार्क है, अग्निशिखा है, आम्रपाली है या फिर अंधा कुआं है। 13 नंबर का क्वेश्चन है विश्वास मलिक जी, जल्दी से बताइए। अलका ठाकुर जी, पवन कुमार जी, राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक कौन सा है 13 नंबर के क्वेश्चन में, और उत्तर आपका हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक कौन सा है। तो कोणार्क है क्या, अग्निशिखा है, अंधा कुआं है या फिर आम्रपाली है। तो देखते हैं कौन कौन सफल होता है इस क्वेश्चन को बताने के लिए। और यहां पर लखविंदर जी ने बताया है कि सर आम्रपाली में लगा दो, आम्रपाली, आम्रपाली। बोले सर हमने आम्रपाली, मैंने कहा कहां से, बोले सर वृक्ष से आम्रपाली, वृक्ष से पाली ना, और आम्रपाली से एक दोस्तों वो आती आम्रपाली, आपने देखा होगा भोजपुरी की दोस्तों, है ना, एक्टरनी, ठीक है, आम्रपाली, ठीक है। तो आम्रपाली की दोस्तों आपने देखी होंगी फिल्में। तो यहां पर वृक्ष याद रखते ना, आम्रपाली, सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है पैरों तले की जमीन नाटक किसका है, 14 नंबर का क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। तन्मय जी क्या हो जाएगा यहां पर, माया राम जी जल्दी से बताना है, ठीक है। और आपका यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, नीति सिंह जी, पैरों तले की जमीन नाटक किसका है, सभी लोग बताएंगे, लाइक करना है। और दोस्तों रवि धानगर जी अपने सिलेबस को देखिए, सिलेबस में हिंदी पूछा जा रहा है क्या, तो यहां पर क्वेश्चन है। पुष्पा मौर्य जी, विश्वास मलिक जी, सभी लोग बताएंगे, संजय सेन जी भी आ गए हैं, बहुत बढ़िया। तो पैरों तले की जमीन नाटक किसका है, एक अच्छा क्वेश्चन है और आपका उत्तर है कि सर मोहन राकेश के पैरों तले की जमीन खिसक गई। कब खिसक गई, बोले सर आषाढ़ के एक दिन में, आषाढ़ के एक दिन में मोहन राकेश की पैरों तले की जमीन खिसक गई, क्योंकि आषाढ़ के एक दिन में बारिश होती है और मिट्टी खिसकने लगती है, ठीक है। आषाढ़ का एक दिन भी इनका नाटक है, जो दोस्तों जिनके नायक कौन है, कालिदास हैं, कालिदास के जीवन पर आधारित है। और ये भी पैरों तले की जमीन भी नाटक किसका है, मोहन राकेश का है, यानी कि आपका उत्तर ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। जय कुमार जी, अगला क्वेश्चन देखो, कूप मंडूक होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, 15 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। लगातार इसी प्रकार से आपको अगर पढ़ना है, निरंतर अध्ययन करना है दोस्तों, क्योंकि वैकेंसी तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, है ना। कहा था ना किसने, वाजपेयी जी ने कहा था दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सरकार आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन लोकतंत्र वैसे ही बना रहना चाहिए, ठीक है, लोकतंत्र बना रहना चाहिए। ये कहा था किसने, अटल बिहारी वाजपेयी ने। अपन भी मान के चलो वैकेंसी आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन तैयारी नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। तो कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ क्या है,
15 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया पूछा है, तो उत्तर हो जाएगा कि अत्यंत सीमित ज्ञान होना, यानी सी नंबर बिल्कुल सही। जनता जनार्दन सी की तरफ जा रही है तो हम भी सी की तरफ जाएंगे। ठीक है, आज बुलडोजर बाबा को मुख्यमंत्री अपन बना ही देंगे। रति का कंगन रचना के लेखक कौन है? 16 नंबर का क्वेश्चन है, रति का कंगन बताना है। फटाफट बताओ, जनता जनार्दन आज मूड में चल रही है। रति का कंगन रचना के लेखक कौन है? सुरेंद्र वर्मा, भीष्म साहनी, मोहन राकेश या फिर मुद्रा राक्षस। इसिता गर्ग जी, दारसू जी, लालदास, अंकित सक्सेना जी, रवि सुरेंद्र जी, सभी लोग आंसर बताएंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर बता रहे हैं, मजा आ रहा है ना। और जल्दी जल्दी से बताएंगे। थ्योरी क्लास चलती है, रिया वर्मा जी, वो चलती है पेड क्लास में। थ्योरी क्लास चलती है, अगर आपको पेड क्लास में एडमिशन लेना है और हिंदी साहित्य को विस्तृत पढ़ना है तो दोस्तों पढ़ते रहिए। ठीक है, रति का कंगन, रति का कंगन 16 नंबर का क्वेश्चन है। और रति का कंगन कौन ले गया भैया? बताइए सोनू जी, आपको ज्यादा पता है। संजय जी, रति का कंगन बोले सर सुरेंद्र वर्मा ले गए। कहां ले गए? कोई पता नहीं। सुरेंद्र वर्मा क्या ले गए? रति का कंगन ले गए। तो ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर आपका राइट आंसर होगा। सर्जना और संदर्भ निबंध के लेखक कौन है? सर्जना और संदर्भ निबंध के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। आकाश जी जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी से बताना है। और यहां पर आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है। पुष्पा जी, पूनम जी, शिव कुमार जी, कमलाकांत जी, सर्जना और संदर्भ निबंध के लेखक कौन है? संगीता जी, लाइक करना है और शेयर भी कर देना है दोस्तों। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञे, रामचंद्र शुक्ल या फिर महादेवी वर्मा, ये बताना है 17 नंबर के क्वेश्चन में। और आपका उत्तर हो जाएगा आपका सी, सी यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, सी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। 3 नंबर राइट आंसर। ए अज्ञे, सर्जना और संदर्भ निबंध के लेखक कौन है? अज्ञे हैं। ठीक है, तो सी जिन्होंने बताया उनको बिल्कुल बहुत बढ़िया। कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, संबंधवाचक, यहां पर जल्दी से बताइए, फटाफट से बताना है, जल्दी से लाइक करिए। कोई गाना गा रहा है। ठीक है, यहां पर क्लास में अपन जो भी बात करेंगे सकारात्मक बात करेंगे, किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं, किसी भी कुछ के खिलाफ नहीं। जिस भी पार्टी के बारे में बोलेंगे वो अच्छा ही बोलेंगे। सब लोग अच्छा करते हैं, सब लोग दोस्तों देश के हित में काम करते हैं जो इस देश में रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग भी सकारात्मक बात ही करेंगे। ठीक है, तो कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम है, 18 नंबर के क्वेश्चन में निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है। और 18 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर हो जा रहा है कि सर कोई गाना गा रहा है। तो कोई मतलब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बोले सर ये तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, कोई गा रहा है मतलब निश्चय नहीं है, यानी कि 18 नंबर में आपका उत्तर अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन्होंने भी ये लगाया बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अनिश्चयवाचक, वेरी गुड। खबरों की जुगाली निबंध किसका है? खबरों की जुगाली बताना है और लाइक भी कर देना है। जल्दी से बताइए, बताओ कौन गाना गा रहा है? ये बिल्कुल भी पता नहीं है, लेकिन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहां पर। खबरों की जुगाली निबंध किसका है? एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। लाइक कर दो जल्दी से, जल्दी से। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जा रहा है? खबरों की जुगाली निबंध किसका माना जाता है? 19 नंबर के क्वेश्चन में। और 19 का सीधा सीधा आंसर जा रहा है कि सर खबरों की जुगाली करता है मेरा लाल। मेरा लाल क्या करता है? खबरों की जुगाली करता है। कौन? लाल। लाल से क्या हो जाएगा? श्रीलाल शुक्ल। यानी कि आपका उत्तर कहां जा रहा है? डी की तरफ जा रहा है। मेरा लाल खबरों की जुगाली करता है। अंकित सक्सेना जी, कौन करता है? बोले सर मेरा ही लाल तो करता है खबरों की जुगाली। लाल करता है तो श्रीलाल शुक्ल। ठीक है, तो आपका उत्तर कहां चला गया? डी की तरफ चला गया। और अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, यहां पर जल्दी जल्दी से बताना है। अगले क्वेश्चन की ओर बताइए जल्दी से। 19 नंबर का क्वेश्चन आपका हो गया दोस्तों। और उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको बताना है, मालती प्रेमचंद के किस उपन्यास की पात्र हैं? जल्दी से बताइए। फटाक से बताओ, मालती प्रेमचंद के किस उपन्यास की पात्र हैं? ये आपको चयन करना है, जल्दी से बताना है और एक बार जल्दी से लाइक भी करना है। बताओ, गोदान, प्रेमाश्रम या फिर दोस्तों ये प्रेमाश्रम है, ठीक है, गबन या फिर निर्मला, इनके बारे में भी आपको बताना है।
बताओ ये पूरे के पूरे आपको इनके सन भी बताना, मैंने कितनी शिद्दत से आपको याद करवाए थे इनको ट्रिक के माध्यम से, ठीक है, ट्रिक से याद करवाए थे। तो मालती प्रेमचंद के किस उपन्यास की पात्र है? 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया और देखते हैं कौन कौन सही बता पा रहा है। जनता जनार्दन जा रही है गोदान की तरफ, यानी कि आपका उत्तर ए नंबर गोदान बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर बताया आप लोगों ने, ठीक है, बहुत बढ़िया। पेपर है कल अंकित जी का, कौन सा पेपर है भैया? निम्न में से किस उपन्यास का कथानक दोस्तों भारत पाक विभाजन पर आधारित नहीं है? तो बताओ किसका कथानक भारत पाक विभाजन पर आधारित नहीं है? अब बात आती है तो आपको यह चीज पता होनी चाहिए कि कौन सी भारत पाक विभाजन पर आधारित है और कौन सा नहीं है। तो झूठा सच है क्या? तमस है, आधा गांव है, या फिर दोस्तों कर्म भूमि है? 21 नंबर का क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, तो आपको पता है कि सर झूठा सच तो है भारत विभाजन, भारत पाक विभाजन नहीं बोलो, भारत पाक का नहीं, भारत का विभाजन हुआ है, ठीक है, तो ये झूठा सच तो है। तमस भी है दोस्तों, आधा गांव भी है, कर्म भूमि नहीं है, यानी कि उत्तर डी नंबर चला गया। भारत विभाजन पर आधारित दोस्तों इसका कथानक नहीं है, डी नंबर सही है। जैनेंद्र की पहली कहानी संग्रह फांसी का प्रकाशन कब हुआ? फांसी 22 नंबर में बताइए जल्दी से, फांसी का प्रकाशन कब हुआ? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। हरमिंदर जी, कमलाकांत राम, जल्दी बताओ। राजरानी जी, और जिन भी साथियों को नोट्स अपने घर पर मंगवाना है दोस्तों 2100 पे करना है, नीचे नंबर चल रहा है 2100 आपको पे करना है, ठीक है, और अपना पूरा पता आपको मुझे व्हाट्सएप पे देना है, साथ ही स्क्रीनशॉट देना है। हिंदी साहित्य के पूरे 35 चैप्टर, जिनमें आपका गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, पत्र पत्रिका, ये सारी चीजें आपकी रहेंगी, ठीक है। तो जैनेंद्र की पहली कहानी संग्रह फांसी का प्रकाशन कब हुआ? 22 नंबर के क्वेश्चन में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और उत्तर यहां पर जा रहा कि सर 1929 में। 1929 में हरप्रीत जी, बी नंबर लगा दिया आपने, बहुत बढ़िया। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है, कौन सा कारक है? 23 नंबर का, बताओ कहां जाएगी जनता जनार्दन? बताएं पूर्वी जी, तन्मय जी जल्दी से बताइए, पुष्पा जी, आकाश साक्य जी, 23 नंबर का क्वेश्चन है। और जिन भी साथियों को एडमिशन लेना और निरंतर लाइव क्लास में पढ़ना है, पेड क्लास में विस्तृत अध्ययन करना है दोस्तों, थ्योरी पढ़ना है हिंदी साहित्य की, बढ़िया तरीके से ट्रिक से पढ़ना है, तो आज ही एडमिशन ले लें, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है? 23 नंबर के क्वेश्चन में आपसे अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो बताइए कौन सा कारक हो जाएगा? बोले सर देने के लिए, देखो बहुत सारे लोग बता रहे हैं संप्रदान कारक, कुछ लोग बता रहे हैं अपादान कारक, तो यहां पर कौन सा सही हो जाएगा? बताइए जल्दी से, कौन सा सही है? संप्रदान कारक है क्या, या अपादान कारक है? और जनता जनार्दन ने बताया सी नंबर, संप्रदान कारक, ठीक है, तो बहुत बढ़िया, संप्रदान लगा दो, सी नंबर लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक की बर्तनी शुद्ध है, एक की बर्तनी शुद्ध है, आविष्कार देवर्षि, निशब्द, जमाता, किसकी बर्तनी शुद्ध मानी जाएगी? जल्दी से बताइए। कर्म कारक नहीं होगा संप्रदान, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर सुनीता जी, को से मतलब नहीं, देने के अर्थ में दोस्तों होता है संप्रदान, ठीक है। तो यहां पर एक की बर्तनी शुद्ध है, तो किसकी बर्तनी शुद्ध है? आविष्कार की, देवर्षि की, निशब्द की, या फिर जमाता की? जमाता की, जल्दी से बताइए, बताएं रजनी जी, संगीता जी, बताएं क्या हो जाएगा राइट आंसर 24 नंबर के क्वेश्चन में। लाइक जल्दी से कर दो सभी लोग, सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। 24 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपका उत्तर हो रहा है, सभी लोग बता रहे हैं कि सर ये जो देवर्षि लिखा है ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है, यानी कि आपका उत्तर है ना निशा वर्मा जी, बी नंबर सही है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, देवर्षि आपका सही हो जाएगा। कौन सी कृति प्रतिबंधित रही? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया? और दोस्तों निरंतर अध्ययन आप कर रहे हैं तो यहां पर बताना है कि कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है, भारत भारती, बंदनी, झांसी की रानी, या फिर चिंगारियां? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 25 नंबर में कौन बता पाता है यहां पर प्रतिबंधित रही है? तो बताओ कौन सी रही है, बताना है। और
देखते हैं कौन कौन सफल होता है। यहां पर वंदना जी, वीना जी, बबीता जी, कौन हो रहा है सफल? और स्वतंत्र जी, ममता जी, पूजा जी, संजय जी, सोनू जी। यहां पर उत्तर हो गया कि सर एक चिंगारियां हैं। किसका? उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की एक रचना है दोस्तों, चिंगारियां। चिंगारियां। और जब व्यक्ति उग्र हो जाता है तो उसकी आंखों को देखना, जरा चिंगारियां निकलती हैं, चिंगारियां। आप भी उग्र होते हैं कभी कभी, है ना? उग्र होते ना, जितनी क्लास में सब उग्र होते कभी ना कभी, तो चिंगारियां निकलती हैं आंखों से, है ना? अब जब उग्र हो तो घर में पूछ लेना कि मेरी आंखों से चिंगारियां निकल रही कि नहीं, सर सही बोल रहे थे कि नहीं, ठीक है? तो आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि हमारी आंखों से चिंगारियां निकलती कि नहीं। तो जो उग्र होते हैं उनकी आंखों से चिंगारियां निकलती हैं, तो चिंगारियां, ये रचना प्रतिबंधित रही। डी नंबर। अध्यात्म प्रकाश रचना के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए। 26 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताना है। सुखदेव मिश्र हैं, कुलपति मिश्र हैं, बालकर्ण भट्ट हैं, या फिर सोमनाथ हैं? विश्वास मलिक जी एक ट्रिक अब जरूर देंगे आप लोगों को। 26 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है? बहुत सारे ऐसे साथी हैं दोस्तों कि जिनके 2-2, 3-3 बच्चे भी हैं और क्लास में पढ़ भी रहे हैं, ठीक है? और दोस्तों पढ़ा भी रहे हैं बच्चों को, जिनकी जॉब भी लगी है तब भी पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो लड़ाई तो होती है घर में, कभी कभी बेलन भी चल जाता है। यहां पर अध्यात्म प्रकाश, बोले सर अध्यात्म का प्रकाश कर दो, थोड़ा सा बेलन बहुत चलता है ना? तो यहां पर ये 26 नंबर का आंसर है। तो जल्दी से बता देना, अगर घर में लड़ाई होती है तो हमारे पास एक ट्रिक है, कभी लड़ाई नहीं होगी, और लड़ाई होगी तो शांति भी हो जाएगी। बता देना जिस जिसके घर में होती है। अध्यात्म प्रकाश रचना के लेखक कौन है? 26 नंबर का क्वेश्चन है और उत्तर हो जाएगा कि सर अध्यात्म अगर प्रकाश का होगा तो सुख जरूर मिलेगा। सुख देव अध्यात्म, अगर आपके घर में अध्यात्म का प्रकाश है तो सुख मिलेगा आपको, सुख, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है? उपहार रचना के लेखक कौन है? 27 नंबर का क्वेश्चन, और इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। प्रिया बादरा जी, पुष्पा जी, जल्दी से बताइए। सभी साथी लाइक जरूर कर दो, अपने मित्रों को शेयर कर दो दोस्तों, ठीक है? और ये रोज क्लास 9 बजे होती है। आप सभी लोग कहां जाते हो? रोज पढ़ा करिए, ठीक है? जया जी, बिंदु जी, पूजा देवी जी, 27 का उपहार पूछा गया है, तो बताइए। मंजू जी 27 नंबर का क्वेश्चन है, 27 नंबर में आपका सही आंसर जा रहा है कि सर ये उपहार मिल गया। क्या? अयोध्या से उपाध्याय हरियोध, हरियोध की ये रचना है, यानी कि आपका उत्तर सी नंबर। अयोध्या से उपाध्याय हरियोध को दोस्तों कवि सम्राट कहा जाता है, ठीक है? आपको पता है दोस्तों कवि सम्राट इन्हें क्यों कहा जाता है, ये भी आपको बताना है, ठीक है? और यहां पर बिल्कुल सुमन जी बता रही घर में लड़ाई होती, उपाय बताएं, बहुत बढ़िया। तो यहां पर सी नंबर हो गया। और इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1965 में हुआ था, अयोध्या से उपाध्याय हरियोध को, ठीक है? और ये आधुनिक काल के खड़ी बोली के प्रथम महाकवि भी कहलाते हैं। कौन? हरियोध जी, ठीक है? इन्होंने खड़ी बोली का प्रथम दोस्तों क्या लिखा था? महाकाव्य लिखा था। कौन सा? प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, ये भी याद रख लेना। बहुत सारे लोग बता रहे कि सर हमारे घर में भी लड़ाई होती है, ठीक है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये बताइए भस्मांकुर रचना के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए। दीपेंद्र साहू जी, पीएच जी, रिंकी जी, बहुत सारे बता रहे हैं कि झगड़े का उपाय बताइए, झगड़ा कैसे हो। बहुत बढ़िया दिव्या जी, बहुत सारे लोगों ने बताया, अभी बताएंगे हम लास्ट में कि झगड़ा अगर रोकना है, पति पत्नी का खासतौर पर अगर रोकना है तो हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है? तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? 28 नंबर, भस्मांकुर। मैंने आपको बताया कि भस्म कब लगाते हैं? भस्म, बोले सर अगर किसी को नांग काट ले तो अगर पंडा बाबा के यहां जाओगे कहीं पर तो वो भस्म लगाते, भस्म, है ना? तो याद रख लेना, बोले सर भस्म लगाते हैं अगर नांग काट ले तो। नागार्जुन, तो ये आपको पता है इनका वास्तविक नाम था दोस्तों वैद्यनाथ मिश्र, नागार्जुन, ठीक है? इनकी एक पंक्ति बहुत ही बढ़िया है कि आओ रानी हम ढाएंगे पालकी, और है ना, यही हुई है राय जवाहरलाल की। तो आपका उत्तर ये नंबर बिल्कुल सही है। नागार्जुन का जन्म आपको पता होनी चाहिए, 1911 में जन्म हुआ था। अज्ञेय का जन्म 1911 में हुआ था दोस्तों, नागार्जुन का भी 11 में हुआ था, ठीक है? नेक्स्ट देखो, अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, ठीक है? तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार, कौन सा छंद है? छंद पूछा गया 29 नंबर में। उदय जी बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा यहां पर राइट आंसर? छंद आपसे पूछा गया, सभी लोगों को आंसर बताना है। और वैकेंसी आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए,
ठीक है। तो 29 नंबर, अगर ये नारा आपने लगा दिया कि वैकेंसी आती रहेंगी जाती रहेंगी, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। माया राम जी देखो यहां पर, ठीक है, जल्दी से आपको बताना 29 नंबर, माया राम जी का मन साफ हो जाता है, लगता है बेलन पड़ गए हैं एक आध दो बार, तो मन साफ जल्दी हो रहा है। अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, और तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार। बहुत बढ़िया। देखो एक ट्रिक बताई है माया राम जी ने कि सर मन साफ हो जाता, अच्छी बात है ना। तो यहां पर 29 नंबर का क्वेश्चन आपका यहां पर पूछा गया, और आपका उत्तर है कि सर वर्वे में है। डी नंबर बताया है कमलाकांत जी ने, कुमकुम यादव जी ने, बहुत बढ़िया। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, कौन सा अलंकार है? 30 नंबर का क्वेश्चन में नीति जी बताइए, दारसू जी, सीमा रोली जी, ममता जी, सभी लोग बताएंगे। यहां पर राइट आंसर बताना विजय गुप्ता जी। सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्वास मलिक जी, जल्दी से बताइए। जसमेल अनीता जी, वंदना जी। तो या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, ये बहुत ही बढ़िया अलंकार पूछा गया यहां पर पूनम जी 30 नंबर के क्वेश्चन में। और उत्तर हो जाएगा कि सर यहां तो विरोधाभास अलंकार हो रहा है। विरोधाभास अलंकार, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग और त्यों त्यों उज्जवल हुए, यानी कि यहां ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विरोध का आभास हो रहा है। तो आपका उत्तर कहां चला गया? बी की तरफ चला गया। बी नंबर आपका सही हो गया। बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले को क्या? मोस्ट आईएमपी, पंजाब मास्टर कैडर वाले इसको बांध के रख लो। बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले को क्या कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन मास्टर कैडर में बहुत आते हैं मनप्रीत जी। तो 31 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है, और जल्दी से आपको बताना है दीपिका शुक्ला जी 31 नंबर में कि बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले को क्या कहा जाता है। और आपका उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर कि सर उसे कहा जाता है विषकंभक। उसे क्या कहा जाता है? विषकंभक। किसने बताया उत्तर सही? सबसे पहले बताया चंद्र प्रकाश तिवारी ने। बहुत बढ़िया, चंद्रमा का भी प्रकाश आ गया, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। विषकंभक जिन्होंने बताया है उनका आंसर देखो, दिव्या पांडे जी चूलिका बता रही है, और बता दो विजय गुप्ता जी चूलिका बता रहे, लाइन से बता रहे हैं। अरे बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले को चूलिका कहा जाता क्या? यही तो गड़बड़ होता है, पढ़ने में अर्थ होता है कि वो एक बार जो चूलिका का कभी क्वेश्चन आ गया था ना, तो वो ही मन में रटा हुआ, इसको थोड़ा सा वो अलग करो भाई, पढ़ो थोड़ा सा माया राम जी। अगला क्वेश्चन देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसे माना? 32। भारतेंदु जी के बारे में जब बात आती है दोस्तों, तो भारतेंदु जी का जन्म हुआ था 1850 में, और मृत्यु इनकी 1835 में हो गई। बहुत बढ़िया। सरबजोत जी ने बताया कि सर पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को चूलिका कहा जाता है। वेरी गुड, ये हुई ना बात, वेरी गुड। लखविंदर जी, मुसरत निसा जी, बीनू जी, अर्पिता दुबे जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसे माना? 32 का आंसर है। बहुत ही बढ़िया आंसर आनी चाहिए सभी लोगों का। जनता जनार्दन थोड़ी सी पीछे हट रही है, लेकिन वोट तो डालनी पड़ेगी। 32 में सही डालना पड़े, लिखिए ऑप्शन को आप डालना। 32 में आपको चयन करना है, और उत्तर चला गया कि सर नहुस, इसको प्रथम मौलिक नाटक माना। ये नहुस के रचनाकार गोपाल चंद उर्फ गिरधर दास, जो कि भारतेंदु जी के पिता थे। ठीक है, तो आपका उत्तर यहां पर नहुस हो गया। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो गया। वेरी गुड। गांव की दुनिया निबंध के लेकर, अरे बोले सर गांव की दुनिया की बात मत करो, है ना, गांव की दुनिया तो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अपन ने एक देहाती दुनिया पढ़ा था, देहाती दुनिया और ये गांव की दुनिया। अब यहां कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो आप लगा दो शिव पूजन सहाय। तो 33 नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन सही उत्तर बता पाता है। कंफ्यूज करने के लिए इस क्वेश्चन को यहां पर रखा गया है। 33 नंबर में क्या हो रहा है? राज रानी जी, यहां पर सही उत्तर क्या हो रहा है भैया बताइए? पुष्पा जी, अंजू जी बताएं, गीता दी, के एम राधा, साहिल जी भी आ गए, बेहद बहुत बढ़िया साहिल जी। गांव की दुनिया निबंध के लेखक कौन है? और आपने बताया कि सर यहां पर विवेक की राय लगा दो। एक देहाती दुनिया पढ़ा होगा दोस्तों आपने, ये देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय का है। तो कंफ्यूज नहीं होना मेरे प्यारे बंधुओं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील किसे कहा? हिंदी का स्टील, सीधा प्रश्न है कि हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है। अब हमारे जितने भी साथी हैं वो सभी साथी जल्दी से लाइक कर दो, एक बार शेयर भी कर दिया करो। और वैकेंसी आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, ये नारा अपना दोस्तों में से
माइंड में सेट कर लो। अगर ये सेट हो गया ना अच्छे से, तो ये मान के चलो कि आपकी तैयारी बिल्कुल निरंतर बनी रहेगी। जब वैकेंसी आती है, 2 महीने की डेट दी जाती है, तब फड़फड़ाने लगते हैं, फड़फड़ फड़फड़। अब कौन सी पुस्तक पढ़ें, अब कौन सी कोचिंग में अध्ययन करें, अब क्या करें सर, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे कई फोन आते हैं, सर 2 महीने ही रह गए, 2 महीने में आप पूरा कोर्स करवा देंगे। अरे हिंदी साहित्य 2 महीने में कभी पूरा होता है क्या? नहीं होता। फिर भी बोलना पड़ता है कि हाँ आ जाओ, कुछ नहीं, प्रयास करेंगे, जितना हो जाएगा उतना पढ़ाएंगे। ठीक है, इसलिए तो मैं कहते हैं कि निरंतर अध्ययन करो, वैकेंसी आती रहेंगी, जाती रहेंगी, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है हिंदी का स्टील, और स्टील के क्या करना है मैंने आपको बताया है। तो स्टील के हमें बाल लगवाना बोले सर, आजकल चल रहे हैं ना कई प्रकार के बाल, कोई लाल करवा लेता है, पता चला आगे के कैसे हो गए, सफेद सफेद करवा लिए, पूछे पूरे काले काले हो गए, है ना। कुछ लोग आधे लाल करवा लिए, आधे, तो बोले सर स्टील के बाल लगवाना, हमें भी स्टील के बाल लगवाना है। 1844 में जन्म हुआ था बालकृष्ण भट्ट का। ठीक है, इनको याद रख लेना, इन्हें हिंदी का स्टील कहा जाता। और किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, यानी कि आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाए। इतने अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा है, तो आपके लिए क्वेश्चन जरूर आएगा कि जंगल का पर्यायवाची नहीं है तो कौन सा नहीं है, ये आप लोग कमेंट में लिख देना सभी साथी। ठीक है, तो जंगल का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, और सभी साथी इसी प्रकार से जुड़े रहें दोस्तों। मेरा कहना यही है कि अगर आप साहित्य को पढ़ रहे हो तो पूरी शिद्दत से पढ़िए, पूरी दम लगा के पढ़िए, और जब तक पढ़िए तब तक अंदर से आवाज ना आ जाए कि अब बस सिलेक्शन मिल जाएगा। मैं बता रहा हूं, आप लोग पढ़ते हो 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए कैसे, यही पूछते सर वैकेंसी कब आएगी, अरे वैकेंसी आती रहेंगी, जाती रहेंगी, पढ़िए तो आप लोग। ठीक है, निरंतर अध्ययन करोगे, सिलेक्शन आपका दोस्तों पक्का हो जाएगा। ठीक है, आप लोग 2 महीना फड़फड़ाने हुए पढ़ते हो और एग्जाम में जाकर कहते हो कि सर 4 प्रश्न जानबूझकर गलत हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि वो 2 महीने की पढ़ाई थी। और अगर आप 1 साल से 2 साल से कंटिन्यू पढ़ते तो दोस्तों आपके वो 2 जो डाउट थे, 4 जो डाउट थे, वो क्लियर हो जाते। ठीक है, और वो प्रश्न गलत नहीं होते जिनसे आपका सिलेक्शन रुक रहा होता है। तो ये दोस्तों आपकी एक पढ़ने की वो होनी चाहिए, एक नियम होने चाहिए, कुछ सिद्धांत होने चाहिए कि हमें पढ़ाई कैसी करनी है। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या करते हो कि लगे रहते हो, बोले सर वैकेंसी कब आई थी। मेरे बहुत सारे साथी हैं जो निरंतर अध्ययन कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं कि उनका सिलेक्शन निश्चित ही एक दिन होगा। कुछ लोग तो एमए वाले हैं, एमए कर रहे हैं अभी, और साहित्य का अध्ययन करना चालू कर दिया। ठीक है, तो बिल्कुल सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, इतने अच्छे से आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। बलजीत जी है ना, हमारे बलजीत जी पंजाब से हैं, मास्टर कैडर के लिए दम लगाए हुए हैं, दम लगाओ और दोस्तों निश्चित ही पार होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना, वेरी गुड। बुलडोजर बाबा जी, लवली जी, ठीक है, जसमेल जी, थोड़ा सा गर्व सा हो जाता है यहाँ पर, बुलडोजर बाबी आ जाते ना, मंत्री जी भी अपनी क्लास में आ जाते हैं, बहुत बढ़िया है। ऐसे ही बने रहिए हमारे सभी साथी दोस्तों, और सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार का हिस्सा बने रहिए। यहां से आपको मिलेगा ही दोस्तों कुछ ना कुछ। अगर आप सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार का हिस्सा हैं तो यहां से आप लेकर ही जाएंगे, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, है ना, जीवन में कुछ सीखने को मिलेगा। और दोस्तों आगे जब आप पढ़ाने जाओगे तो वहां पर बच्चों के लिए पढ़ाने की ट्रिक भी मिलेगी। तो बहुत सारी चीजें यहां पर मिलती हैं। अध्ययन तो आप करते ही हो, जीवन के कुछ सिद्धांत भी मिल जाते हैं, आगे बच्चों को कैसे पढ़ाना है ऐसी ट्रिक भी आपको मिल जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे शिक्षक होते हैं, लेकिन दोस्तों आप खुद पढ़े हो और मैंने भी पढ़ाई की है, कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं कि लगता है कि इनकी क्लास इन्हीं बस की क्लास लगती, आपने भी पढ़ाई की है। और कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं पढ़ाते अच्छा है लेकिन मन नहीं लगता। तो जब क्लास होती है तो इंटरटेनमेंट भी होना जरूरी होता है दोस्तों, है ना, बीच बीच में मित्रता पूर्वक, कहते हैं ना कि मित्रता पूर्वक अगर दोस्तों तरीके से पढ़ाई की जाए तो बहुत सारी चीजें माइंड में सेट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोगों को यहां पर दोस्तों सीखने को मिलता है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं तो चाहता हूं कि भगवान सबका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, और सिलेक्शन हो जाए तो आप लोग भी इसी तरीके से पढ़ाओ कि बच्चे भी कहें कि हाँ कोई मास्टर आया है हमारे स्कूल में जिसकी क्लास में आज हमें मन लगता है। ठीक है, जिसकी क्लास पढ़ने में हमारे माइंड में सेट होती है बातें। ठीक है, तो आप लोग भी इसी से पढ़ें और दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार का हिस्सा बने और पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें। ठीक है, और ट्रिक किस किस को चाहिए जीवन में कि झगड़ा ना हो पति पत्नी का, खास तौर पर जब पत्नी लड़ाई करे तो पति को एक बार कह देना चाहिए, अच्छी गुस्सा हो, तेज तर्रार और चिंगारियां निकल रही हो आंखों से, है ना, और पति एक बार बोल दे कि अरे आप इतनी सुंदर हो तो कुछ भी बोलती रहोगी क्या, इतनी सुंदर हो
तो कुछ भी बोलती रहोगी क्या? पत्नी का गुस्सा देख लेना, आसमान से जमीन पे आ जाएगा। और एक बार हंस जरूर देंगी, है ना। और जब पति गुस्सा हो तो एक बार पत्नी भी बोल दे, इतने सुंदर हो तो कुछ भी बोलते रहोगे क्या, है ना। ये ट्रिक थोड़ी सी अपनाना, और दोस्तों ये ट्रिक को अपनाना, निश्चित ही लाभ होगा सभी जी को। ठीक है, तो बहुत बढ़िया ये ट्रिक थी, छोटी सी। अध्ययन करें नितिन सागर जी, ज्योति जी, है ना। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है मंगवा सकते हैं दोस्तों। जिन भी साथियों को अध्ययन करना है निरंतर, वो पढ़ सकते हैं, है ना। इंदु जी, रश्मि पाठक जी, उदय यादव जी, अपना एक छोटा सा परिवार है सेल्फ स्टडी क्लासेस, जिसमें अपन सभी प्रकार की बातें करते हैं। घर की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं और देश की भी बात करते हैं। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। ठीक है, बहुत बढ़िया। जय हिंद।